दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में 2 क्वेश्चन उत्तराखंड से भी पूछ लिए गए थे। अगर आप उत्तराखंड के छोटे से छोटे एग्ज़ाम या फिर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, वैसे कोई एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता है, पर अगर आप कांस्टेबल लेवल या कनिष्ठ सहायक जो एग्ज़ाम होते हैं या यूकेपीएससी या फिर और जो एग्ज़ाम होते हैं नायब तहसीलदार जो आप तैयारी करते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, इन 2 क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आप भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यूपीएससी की परीक्षा दोस्तों 3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स से होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, फिर उसके बाद जब आप मेंस निकाल लेते हैं तब आपका होता है इंटरव्यू और उसके बाद होता है आपका फाइनल चयन। तो 200 पूर्णांक का दोस्तों ये था, ये है प्रश्न पत्र 1। इसके अलावा आपका सीसेट भी होता है और 2 घंटे समय 2 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है और ये हमारा सेट बी। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को देखते हो कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो ये आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। जो दोस्तों और राज्यों से हैं उनके लिए क्वेश्चन टॉप के लेवल में रखा गया था। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4। तो इस तरह से दोस्तों कूट बनाकर यूपीएससी अक्सर सारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका सही उत्तर पर जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये है हमारा पिथौरागढ़ में, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 600 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। 600 वर्ग किमी इसका पूरा क्षेत्रफल है और ये है पिथौरागढ़ में। और यहाँ लगभग दोस्तों 67 के आसपास कस्तूरी मृग हैं, अभी बढ़ गए होंगे शायद, तो ये एक डाटा है। इसके अलावा दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार में हिमबाग भी पाया जाता है, हिमबाग। इसके अलावा दोस्तों वहाँ रीछ पाया जाता है, रीछ, बर्फ़ का रीछ, भालू, बर्फ़ का रीछ या फिर भालू, इसके भरल। इसके अलावा दोस्तों पहाड़ी तीतर भी यहाँ पाया जाता है, पहाड़ी तीतर भी यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा ट्रैगोपान ये भी यहाँ पाया जाता है। तो ये है पिथौरागढ़ में, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। 1990 नहीं दोस्तों, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किमी। तो सबसे बड़ा है उत्तराखंड का, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये है उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कूट बना के भी इस तरह से पूछ लिए गए हैं, तो ए और बी, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में और ये गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा दोस्तों कस्तूरी मृग, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर, हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं। और दोस्तों अगर और ऑप्शन होते उत्तराखंड के तो गोविंद वन्यजीव विहार, ये भी हमारा उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। यहाँ भी कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। इसके अलावा केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और ये है 2 जिलों में है, चमोली और रुद्रप्रयाग में। यहाँ भी कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो भी पूछ लिया गया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाम तथा द्रोणवाम। तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, किसी ने सुना ही नहीं था, लगभग बहुत 10% लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हैं।
तो भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यमाप और द्रोणमाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। भूमाप विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या फिर धार्मिक अनुष्ठान। तो दोस्तों वैसे तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल के दौरान भी कुल्यमाप और द्रोणमाप ये भूमाप की इकाइयाँ थी, तो इस तरह से भी ये सही है। अब उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों ये भूमि माप के लिए द्रोणवापम या द्रोणमाप, कुल्यमाप, इसके अलावा खारीवाप या खारीवापम, कुल्यवापम इस तरह से भी दिया हुआ है। वापम, द्रोणवापम या इतना ही दिया है, तो इस तरह से भी ये दिया हुआ है। तो ये दोस्तों ये कुल्यवाप, द्रोणवाप और खारीवाप तो ये भूमि मापन के लिए प्रचलित थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ये पौरव वंश के दौरान उत्तराखंड में जो पौरव वंश चला था तो उस समय ये प्रचलित थे। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए 2 ही क्वेश्चन लाया हूँ, बाकी मैंने जो कल पेपर देखा तो ये मुझे लगा कि उत्तराखंड से हैं, तो यही और भी अच्छा पूरा पेपर अगर आपको देखना है तो आप उसको देख लीजिए।